फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, मनीषा के बारे में। जैसा कि मनीषा के बारे में कल से सुना है ना, तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मनीषा की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं, मतलब उसके ही जलने वाले लोग हैं, जो लोग मनीषा का बुरा भला चाहते हैं। आज उनको कितनी खुशी हो रही है मनीषा को इस हाल में देखकर। काफ़ी लोग तो किस तरीके का सॉन्ग भी बजा रहे हैं, किस तरीके का सॉन्ग भी गा रहे हैं। चिट्ठी ना संदेश वाला भी, ये इतना गिर गए हैं लोग कि अपने मतलब घमंड के चक्कर में किसी की भी जान लेने को तैयार है। पूरा जो जब जगत भैया ने, सचिन ने जो भी कम्युनिटी पोस्ट डाला था परसों रात में, उस कम्युनिटी पोस्ट को देखने के बाद ऐसा लगा कि सच में कहीं कुछ क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। ये सारी चीज़ें देखकर तो मनीषा जिस चीज़ का डर था ना, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। आखिर इस जगतिया और उसके पैनल वाले कब सुधरेंगे? जो इनके पीआर है वो कम से कम इतना सब होने के बाद भी इतना हंस रहे हैं, इतना गा रहे हैं। कुछ लोग तो आरआईपी भी लिख रहे हैं इनकी कम्युनिटी पोस्ट पर। आखिर ये लोग क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनीषा अभी ठीक है। मनीषा की जो स्थिति हुई है ना, वो कहीं ना कहीं इन मतलब इस तरीके की औरतों की वजह से कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, कहीं भी कि कहीं भी जाए। अगर इनकी खुद की बेटी होती या खुद की बेटी के साथ ऐसा होता ना, तब इनको पता चलता कि बेटी होने का क्या दर्द होता है, बेटी को पालने का क्या दर्द होता है, किस तरीके से हम अपनी बेटी को बड़ा करते हैं। और अगर जब हम दूसरों की बेटी के बारे में बोल रहे हैं, वो भी तो किसी घर की बेटी है, मनीषा भी तो किसी घर की बेटी है, लेकिन मनीषा को इतना बुरा भला बोला जा रहा है, इतने अपशब्द बोले जा रहे हैं। मनीषा को देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है कि आखिर इस लड़की की तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी मनीषा के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, मनीषा को इतना ट्रोल किया जा रहा है। पिछले कितने महीनों से मनीषा को ट्रोल किया जा रहा है। जिस चीज़ का अप्सरा मोम को डर था, वही चीज़ सामने आ रही है। आखिर अप्सरा मोम हमेशा कहती थी कि तुम लोग मेरे पीछे मत पड़ो। अगर मनीषा के साथ कुछ ऐसा वैसा होता है ना, तो इसकी जिम्मेदार तो पपीता ही होगी। कल का जो कम्युनिटी पोस्ट था सचिन का, उसमें बताया है कि मनीषा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मनीषा ने गलत कदम उठाने की कोशिश की है। अगर मनीषा की जान को कुछ होता है, मनीषा के साथ कुछ भी ऐसा वैसा होता है ना, तो उसकी जिम्मेदार पपीता रिएक्शन चैनल वाली होगी, क्योंकि ये अपनी सारी हदें भूल चुकी है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मनीषा के पीछे ही पड़ गई है। मनीषा इतनी भोली है, इतनी भाली है। भोली भाले लोगों के साथ ही अक्सर ऐसा होता है। पहले देखो अंशु को इन्होंने अपना समझा, आज अंशु भी कुछ कम नहीं है। अंशु भी बहुत ट्रोल की हुई है, मनीषा को बहुत परेशान की हुई है। और जगतिया तो बिल्कुल अभी भी पीछे नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रही है, और अपने पैनल वालों से इतनी गंदी गंदी हरकतें करवा रही है, इतना ट्रोल कर रही है कि कितना कल के उसमें देखा कितना गंदा था मनीषा को लेकर, बच्चे के लेकर, मतलब कितना ट्रोल किया जा रहा है। आखिर उसकी क्या गलती इन सब चीज़ों में? जब बच्चे होने होंगे तभी तो बच्चे होंगे, ऐसा जब टाइम होता है तभी ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन बच्चेदानी का मुंह भी वो करने के लिए कितना कुछ, बच्चेदानी अलग करने के लिए भी इन्होंने बोला, कितना कुछ बोला इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जगत दीदी अभी भी नहीं सुधरी हैं, वो नहीं सुधरेंगी। कितनी भी कोशिश कर ले कोई भी उनको सुधारने की, क्या उनकी खुद की बेटी नहीं है? कल के दिन जब उसकी बेटी ये सारी वीडियो देखेगी, जब उसकी बेटी बड़ी होगी कल के दिन, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही है कि कल के दिन हमारी भी बेटी है, हमारी भी बेटी को बड़ा होना है। हमारी बेटी के साथ भी अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तब क्या होगा? क्योंकि देखिए, कर्म तो हमेशा लौट कर वापस आते। जैसा आप किसी के साथ करोगे ना, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होगा।
बिल्कुल वैसा होगा इसमें। इसलिए हमें अपने कर्मों को करते समय बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए, बहुत ही देख रेख के अपने कर्म करना चाहिए, क्योंकि फिर जब कर्म वापस आते हैं ना, कर्म का जो तमाचा होता है ना, बहुत बड़ा तमाचा होता है, उसको सहने की क्षमता हर किसी के पास नहीं होती है। आज मनीषा ने जो भी कदम उठाया बिल्कुल सही नहीं किया। मनीषा अपनी जान के साथ मत खेलो, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। और अब हमारी इतनी जान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, इतना कुछ अपने साथ तुम कर रही हो, ये सही नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, भगवान ना करे कि कोई भी तुम ऐसा कदम उठाओ कि जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली को परेशानी देखनी पड़े। पूरा फैमिली परेशान है, राज फैमिली कितना परेशान लग रही है। राज फैमिली की परेशानी को देखकर सच में लग रहा है कि क्या मतलब उनकी गलती है, सचिन की एक गलती की वजह से आज राज फैमिली इतना ट्रोल हो रही है। सभी राज फैमिली के सदस्यों को बोला जा रहा है तब कि उसमें क्या गलती है, अप्सरा मोम की क्या गलती है, प्रिंस की क्या गलती है, रंजना की क्या गलती है, मनीषा आंटी जी, पूजा, उनके हस्बैंड को भी ट्रोल किया जाता है इन सभी चीज़ों को लेकर। आखिर क्या गलती है? सचिन ने गलती की है। आज सचिन की वजह से इतना कुछ मनीषा को सहना पड़ रहा है। मनीषा कितना ट्रोल हो रही है बच्चों को लेकर। बच्चे, इससे अच्छा मनीषा एक बच्चे को गोद ले ले तो जो कहने वाले के मुंह है ना, वो सारे मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब एक लड़की का बच्चा एक औरत का बच्चा नहीं होता है ना, उसको कितनी बुरी बुरी बातों का सामना करना पड़ता है। समाज के लोग उसको जीना हराम कर देते हैं, समाज के लोग उसको इतना ताना मारते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप को कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है। आज आप न्यूज में देखते हो ना, आज यहाँ पर ये हुआ, कल यहाँ पर ये हुआ, यही सारी चीज़ें दिखाई देती है, यही सारी चीज़ें सुनाई देती है। अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाते हो ना, तो डेली यही बातें दिखेंगी और कुछ नहीं दिखता। क्योंकि लोग होते हैं समाज के ऐसे घटिया लोग होते हैं जो तुम्हें इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट कदम उठाने के लिए वो तैयार करते हैं। तुमको इतना ट्रोल करेंगे, तुमको इतना परेशान किया जाएगा कि तुम कुछ ना कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हो जाओगे। वही सारी चीज़ें रियल रिएक्शन अर्पिता कर रही है, पपीता कर रही है। अगर मनीषा के साथ कुछ भी होता है ना, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। पूरी रिएक्शन चैनल वाली फैमिली है, वो भी बहुत ज़्यादा कदम उठाएगी कि इस तरीके के लोगों के रिएक्शन बंद होना चाहिए। एक क्या रिएक्शन है कि किसी से मतलब जाति दुश्मनी निकाल रही हो। कौन सी पिछले जन्म की दुश्मनी है मनीषा के साथ, जो मनीषा को इतना ट्रोल किया जा रहा है। मनीषा की खुशी को नहीं देखा जा रहा है। अभी मनीषा गोवा गई हुई थी घूमने के लिए, तो काफ़ी लोगों को मतलब मनीषा की खुशी नहीं देखी जा रही है। मनीषा के लिए मतलब वो खुश है तो लोग बहुत परेशान है। वो तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती है, वो तो किसी को नहीं परेशान करती है। फिर भी राज फैमिली के एक एक सदस्य को कितना सुनना पड़ रहा है, कितना सुनना पड़ रहा है। और काफ़ी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मनीषा तुम सचिन पर नज़र रखा करो, किसी दिन सचिन तुम्हारा कुछ कर ना दे, जगत दीदी को पाने के लिए कुछ कर ना दे। तो इतना तो बिलीव मनीषा को अब हो गया है कि सचिन कुछ नहीं कर सकता है। सचिन की कोई भी दम नहीं है कि वो मनीषा के साथ कुछ करे। पूरा राज फैमिली खड़ा हुआ है मनीषा के साथ। उस समय भी राज फैमिली खड़ा हुआ था मनीषा के साथ, जब मनीषा को एक माँ की ज़रूरत थी, एक सास की ज़रूरत थी, एक पिता की ज़रूरत थी, एक ससुर की ज़रूरत थी, एक भाई की ज़रूरत थी, एक देवर की ज़रूरत थी। तब भी पूरा राज फैमिली मनीषा के साथ खड़ी थी। तो आज मनीषा का साथ क्यों छोड़ देंगे? मनीषा का साथ ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे कि ऐसे छोड़ दे। लेकिन मनीषा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनीषा ने जो भी चीज़ की बिल्कुल गलत की। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा था, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन होता है ना कि जब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हम किसी से ज़्यादा ट्रोल होते हैं ना, तो हमारा जो मन होता है ना, इसी तरीके से होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो मनीषा बस सही सलामत हो, अच्छे से हो। और हम लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि हम भी उन लोगों के बारे में एक एक चीज़ सुनना चाहते हैं, उनकी वीडियो देखना चाहते हैं। और उनकी खुद की अपनी फैमिली उनको खुद सपोर्ट करती है इतना। तो मनीषा के लिए पूरा परिवार है, पूरा सोशल मीडिया है। तो मनीषा को कुछ नहीं हो सकता है। तुम लोग कितना भी 10-10 घंटे पैनल लगाकर बैठ जाओ, पैनल लगाकर वीडियो छापो, इसमें कुछ नहीं है। पैनल वाली इसमें
रिएक्शन वाली अर्पिता पपीता का ही फायदा है, जो भी इनके चैनल पर 10-10 घंटे बैठकर मतलब अपना लाइव करते हैं तो इसमें इनका चैनल ही ग्रो होता है। लेकिन इस तरीके की हरकतें, इस तरीके से बोला जा रहा है मनीषा को, वो तो चीज़ें बहुत शर्मनाक हैं और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। भगवान तो सब देख रहा है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब पपीता को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत जल्दी पपीता के उसमें कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी को ख़राब कर रही है, कितना कुछ सहना पड़ रहा है इसके लिए। मनीषा को तो सच में बहुत ही सहन करना पड़ रहा है, तब कि मनीषा किसी से कुछ कहती भी नहीं, अपने अंदर ही घुट रही है। वो इतना दर्द है उसके अंदर, इतना दर्द है कि वो किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकती, किसी को अपनी तकलीफ नहीं बता सकती है। कितना भी वो कोशिश कर ले, अंदर ही अंदर टूट चुकी है। वो हंसती है तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हंसती है। अगर कोई सामने वाला इंसान हंस रहा है ना, तो ये मत समझिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी इस खुशी के पीछे दुख भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।